गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज है रक्षाबंधन और सब लोगों के लिए रक्षाबंधन है, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, तो मेरा तो कोई रक्षाबंधन नहीं है। तो गाइस, अभी क्या है कि सुबह के 11 बजने वाले हैं। सुबह के 11 बजने वाले हैं गाइस, और आज इतना सारा काम है, इतना सारा काम है कि 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं है। अभी से जस्ट 11 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से सिर्फ काम काम काम। आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे, और मेरे कल लक्ष्य की तबीयत ठीक नहीं है, तो इतनी ज़ोर से रात भर उसको बुखार रहा है, बहुत भयंकर वाला बुखार था। और मुझे भी कोल्ड हो गया है, साथ ही साथ लक्ष्य तो इतना ज़्यादा भयंकर वाला बीमार हो गया था। तो दवा खिला करके अभी वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि दवा दे देती हूँ टाइम से, तो इतना ज़्यादा बुखार नहीं चढ़ता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा था, रो भी रहा था। अभी से क्या है कि आज तो रक्षाबंधन है, तो बहुत सारा खाना वाना बनाना है। अभी मेरे हस्बैंड जी हैं घर पे, तो वो आज अभी दोपहर तक या 2-3 बजे तक तो निकलेंगे, क्योंकि कल है उनका ऑफिस, तो वो कल अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे। तो गाइस, आज ही निकलेंगे, और अगर दोपहर तक निकलेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। और बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि खाने में मैंने क्या क्या बनाया है वो आपको दिखा देती हूँ चल के, फिर आगे बात करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने आटा लगाया हुआ है पूड़ी का और कचौड़ी का, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया राइस, यहाँ पर मैंने बनाया है पनीर, मैंने बनाया है ये सूत फेनी, जो कि अभी इसमें भोग लगेगा भगवान जी को। और जो अभी ये है मेरी भुंजरिया, इनमें भी लगेगा भोग। तो गाइस, जल्दी से पहले काम ख़त्म करते हैं, इसके बाद सारी चीज़ें दिखाएंगे। और यहाँ पर रखी हुई हैं मिठाइयाँ, जो कि अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। ये कहीं जाने वाली है मिठाइयाँ, तो बने रहना ब्लॉग में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करना मत भूलिए गाइस। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की गाइस। तो अभी क्या है कि लक्ष्य जो यश हैं, दोनों मेरे बेटे वो टीवी देखने में लगे हुए हैं, तो मैं अंदर आ गई हूँ। तो गाइस, जल्दी से पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, हस्बैंड जी का बैग तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो भी जाएंगे दिल्ली। तो अभी थोड़ा सा सामान मंगाया हुआ है हमने, ये बैग रेडी कर दिया है मैंने। और एक ये पिट्ठू बैग है, तो ये भी रेडी होएगा, इसके अंदर कपड़े वपड़े आएंगे। तो ये सारे काम करके बैठी हूँ, अब जा रही हूँ खाना बना लेती हूँ फटाफट से। सो गाइस, जल्दी से खाना सेक लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी भी है और टाइम भी काफ़ी हो रहा है। छोटू को जाना है आज अपनी बहनों के घर पर, जो मैंने अभी पहले बताया था कि सरप्राइज़ है, जब मैंने मिठाई का डब्बा दिखाया था, तो ये वही सरप्राइज़ है। छोटू आज जा रहे हैं अपने बहनों के घर पे राखी बंधवाने के लिए। तो मैं इसीलिए जल्दी से काम में लगी थी कि जल्दी से बना दूँ खाना, तो जल्दी से खा करके फिर निकलेंगे छोटू। तभी तक आ गए उनके मिस्त्री भैया। तो यहाँ पर मिस्त्री भैया बैठे हैं, क्योंकि उनको कुछ काम वाम था, इस वजह से वो आए थे। तो फिर सारी बातें निपटाने के बाद फिर छोटू निकल जाते हैं सीधा गाड़ी निकालने के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, तो वहाँ से निकाल करके फिर जाएंगे। तो अभी जो मेरे हस्बैंड जी हैं वो मतलब जाने वाले थे, लेकिन उनको ये था कि उनको ऑफ़िस भी ज्वाइन करना है, तो आज दिल्ली के लिए भी निकलना था। सो गाइस, बस इसीलिए मेरे हस्बैंड जी नहीं जा पाए अपनी बहनों के घर पे, क्योंकि उनको ट्यूसडे वाले दिन ऑफ़िस ज्वाइन करना है। और अभी जब दोपहर से निकलेंगे, और वैसे भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा चल रहा है, और रक्षाबंधन पे तो ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो दोपहर से निकलेंगे तब रात तक पहुंच पाएंगे, तो इस वजह से नहीं जा पाए हैं। अभी क्या है कि मैं छत पे आई हूँ सारे कपड़े निकालने के लिए, और जो हाथ में लिए हूँ उन्हें डालने के लिए, क्योंकि कल वाले और परसों के कपड़े थे वो सूखे नहीं थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जाते हैं और डाल करके सुखा देते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी के बहुत सारे कपड़े थे जो कि धुल के डाले हुए थे। तो मैंने कहा ये सूख जाते हैं, तब तक वो डैडी जी को छोड़ने भी जाएंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ जल्दी से काम करके ख़त्म करके और जल्दी से जाती हूँ नीचे।
ताकि लाइट अभी चल रही है तो प्रेस वेस कर दूँगी 1-2 कपड़ों में, जितने में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, फिर मैं बाद में इकट्ठे करके के वापस ले जाऊँगी नीचे। अभी छत से कपड़े फैलाकर आई हूँ और अभी बैठी हूँ आकर के। देखा तो यस और डैडी जी लगे थे साइकिल में। वो यस की जो साइकिल है वो साइकिल ऐसे चलाता है, बिल्कुल ऐसे रफ्ता रफ्ता के फिसला फिसला के। नई साइकिल थी, अभी 4 से 5 महीने होंगे बाहर निकाले, और उसने इतनी ख़राब कर दी पूरी, मतलब कि ये जो साइकिल थी चला चला के इतनी ख़राब कर दी। हर दूसरे दिन सर्विस के लिए जाती है साइकिल, और अब रूठा बैठा है, साइकिल चलानी है। इतनी दोपहर में गाड़ियाँ निकल रही हैं, सब लोग अपने अपने घर में रक्षाबंधन मनाने जा रही हैं। लड़कियाँ जो शादीशुदा हैं वो भी, जेंट्स जा रहे हैं अपने बहनों के घर पे। तो इसको उसी टाइम पे चलानी है जब इतनी धूप भयंकर वाली, देखो रास्ता कितनी चल रही है। हर 1 मिनट में कोई ना कोई निकलता है, हर 1 मिनट पे। पर नहीं, इसको माननी नहीं है बात। इसके बाद फिर अपनी तैयारी करेंगे, तो वही 2:30-3 बजे से निकलेंगे डैडी को छोड़ के आने के बाद। तो गाइस सारी बहनें अपने घर गई हैं, मायके जा रही हैं, तो कोई उनके ससुराल जा रहे हैं भाई लोग। हम अपने ही ससुराल में बैठे हैं। हमारा कोई भाई नहीं है तो हम जाते राखी बांधने, या हमको कोई बुलाता। हमारी सब बहनें हैं, तो हम 6 बहनें हैं, तो हम सब मतलब कुछ है ही नहीं है। मम्मी अकेले है मेरी, तो मम्मी कह रही थी आने को, लेकिन मैंने कहा अभी अंकिता स्मृति जो मेरी छोटी बहनें हैं तो वो आ गई हैं, तो मैंने कहा हम बाद में भी हो आएंगे, घूम आएंगे जा कर के। पर एक रक्षाबंधन का ना वो होता है कि भाई होते तो हमारे पास, हम चलो नहीं जा पाते, कोई नहीं, कम से कम आते भाई हमारे। तो कोई है ही नहीं है जो आए। चाचा के लड़के हैं तो वो सब अहमदाबाद में रहते हैं, तो उनका आना जाना इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। तो अगर मेरा कोई अपना होता तो ज़रूर आता हमारे पास। तो यही चीज़ें होती हैं जो खलती हैं तीज त्योहारों में, जैसे कि नहीं कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अब आदत हो चुकी है, क्योंकि हम जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ को लेकर हम जल्दी कह नहीं पाते हैं। तो आज मैं इस ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इसीलिए नहीं गई हूँ अपने मायके, क्योंकि मेरा कोई अभी भाई नहीं है, अभी क्या है ही नहीं है भाई, तो इसीलिए नहीं जाती हूँ। क्या करूँ, याद आती है कि मतलब अगर होता तो आता। सो गाइस यस रूट के अंदर चले गए हैं। मैं अपने हस्बैंड के सामने अपने आप को एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर रही थी कि मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हम दुखी हों, इस वजह से हमने खुद को बहुत रोक रखा था। पर कोई नहीं, कुछ किए होंगे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म जो इस जन्म में नहीं है मेरा अपना कोई भाई, तो भगवान को नहीं देना था तो नहीं दिया, और क्या कह सकते हैं। तो मैं सबको देखती हूँ, सब लोग अपने अपने मैं यही दरवाजे के पास बैठी हूँ, सब लोग जाते हैं अपने बहनों के यहाँ मिलने, भाई जाते हैं, बहन आती हैं घूमने। तो यही एक बहाना होता है मायके आने जाने का। रक्षाबंधन, भाई दूज पे ही ये होता है हमारे भाई हम जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। वैसे भले ही ना जाएं, वैसे बहाना हो गया कि मतलब क्या करोगी जा कर के, कोई है नहीं है। ऐसे कम से कम कोई होता तो ये होता कि हाँ हमारा भाई अकेला भाई है या 2 भाई, हम जाएंगे ज़रूर जाएंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं जो क्या ही कहूँ, कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, अब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। हमारे अपने भाई नहीं हैं, हमारे बेटे के कोई, हमारे बेटे जो हैं 2, उनकी कोई बहन नहीं है। तो भगवान इतना नाइंसाफ़ी करता है कि क्या ही बोलूँ अब, क्योंकि हम 6 बहनें हैं, हमारे 2 बेटे हैं, लेकिन उनके भी कोई बहन नहीं है। तो ये राखी के त्यौहार, रक्षाबंधन है और भाई दूज है, ये
चीज़ें थोड़ी सी ऐसी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि जब दो लोग होते हैं या भाई बहन हो या मतलब कि बहन भाई हो। तो गाइस डैडी बांध रहे हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं मेरे हस्बैंड जी छोड़ने के लिए डैडी जी को। डैडी जी हमारे बाहर निकल गए, वो बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप है इतनी ज़्यादा, इस वजह से वो पेड़ के नीचे हैं। अब वहाँ से ले लेंगे। सो गाइस बैठ गए हैं डैडी जी और अब जा रहे हैं। सच कहूँ गाइस तो मेरे डैडी जी जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, मतलब एक मेहनत और एक इतनी ज़्यादा मेहनत है। अभी 50-55 की उम्र में 60 भी मान सकते हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्लियर पता नहीं है। तो उस उम्र पे इंसान कितना काम करता है, पूरे पूरे दिन काम होता है। और एक डॉक्टर का क्या है कि तो रक्षाबंधन है, जबकि मैंने बोला भी था कि डैडी जी आज मत जाओ, आज त्यौहार कर लो, क्योंकि उनको तो कभी ऑल टाइम छुट्टी है ही नहीं है। तो वो छुट्टी कभी मनाते भी नहीं हैं, कभी भी नहीं मनाते। कितनी भी उन्हें सर्दी जुकाम बुखार खांसी कुछ भी हो जाए, वो जाएंगे ज़रूर, किसी भी हाल पे वो घर पे नहीं बैठेंगे। इतने पैर में मतलब तकलीफ़ रही है अभी तक, आपने देखा, मैंने वीडियो में दिखाया था आपको, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ रही पैरों में, चल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी कह रहे थे मेरे पेशेंट फ़ोन कर रहे हैं, मुझे जाना है जाना है, भले ही चाहे वो गुस्सा होकर के गए हों, लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो मैं भी उनको नहीं फिर मना करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो हमारी सासू माँ थी वो भी इसे कहती थी कि त्यौहार पे रहो घर पे, और घर पे बच्चों के साथ त्यौहार मनाओ, हम सब लोग हैं घर पे तो मनाओ त्यौहार। तो वो कहते थे कि खाना पीना खा लिया, बस यही त्यौहार है, अभी हमारे पेशेंट का फ़ोन आएगा तो हम जाएंगे। तो भले ही वो दोपहर के 3 बजे जाएँ, 2 बजे जाएँ, 5 बजे जाएँ, लेकिन जाएंगे ज़रूर। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ दिन ना गए हों। हाँ, जब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि साल 2 साल में कभी 1-2 बार नहीं गए होंगे, नहीं तो हमेशा कभी उनकी छुट्टी नहीं होती है। तो बहुत हार्ड मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना हर एक चीज़ कराई है, हर एक मतलब जो वो खुद इतना पढ़े लिखे हैं हमारे डैडी जी, तो बच्चों को तो वैसी शिक्षा मिलेगी गाइस। तो ये सारी चीज़ें देखती हूँ मैं। तो मुझे मेरे तो पिताजी है नहीं है, मैं क्यों कहूँ कि मतलब कि मेरे है ही नहीं है। मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, 2005 में एक्सपायर हो गए थे। तो मैं देखती हूँ उनकी मेहनत, तो मुझे ना थोड़ा सा वो लगता है कि देखो मैं भी अगर कुछ करती, मैं भी अगर कुछ सक्सेस होती किसी चीज़ में, तो मैं भी उनका सहारा बनती। पर कोई नहीं, मेरे हस्बैंड जी हैं, वो करते हैं हर चीज़ें, कहते रहते हैं डैडी जी को कि मत करो मत जाओ, हम हैं तो करने के लिए। लेकिन वही होता है कि अब वो घर बैठे, उनको अच्छा भी तो नहीं लगेगा अकेले घर बैठ करके। बच्चों के टाइम पे सुबह से लेकर के दोपहर तक का तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अभी ऐसे स्कूल से आ गए तो उसके साथ, नहीं तो अभी लक्ष्ू है तो लक्ष्ू के साथ, वो भी स्कूल जाने लगेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ गाइस। तो अभी क्या है, बहुत तेज़ से धूप निकल आई है, तो बर्तन वर्तन रखी हूँ। ये फ्रूट के बैठा है तब से अंदर, 1 घंटा हो गया पूरा अंदर ही बैठा है। मैं मनाने भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसको जब मनाओ तो वो मेरे सर पे चढ़ बैठता है, इसलिए मैं उसको मनाने भी नहीं जाऊँगी। अभी डैडी जी गए हैं तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, 1-1.5 घंटे बाद ही करूँगी, नहीं तो फिर शाम को करूँगी। इतना काम कर के थक गई हूँ। सुबह 5 बजे 5:30 बजे जगी थी, तो बताया था मैंने, तब से लगी हूँ, और अभी 1 बजने वाला है। तो हालत खस्ता हो गई है गाइस। तो अभी क्या है कि आते हैं हस्बैंड जी, फिर उनकी भी तैयारी करूँगी, फिर उनको भी भेजूँगी, क्योंकि कल उनका ऑफिस है, जाना बहुत ज़रूरी है। सरकारी तो है नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट का तो यही है भैया, टाइम से ऑफिस पहुँचो और टाइम से ज्वाइनिंग करो अपना। और पहले तो ये था कि लॉकडाउन में अभी तक तो घर से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो घर से ही करते थे दिल्ली में। और अब कल से, आज से ज्वाइनिंग थी, लेकिन ये था कि छुट्टी पे हैं, तो अब कल से ज्वाइनिंग करेंगे, तो फिर जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि भैया नौकरी है तभी हम सब मतलब कि घर का खर्चा पानी चलता है गाइस, सब चीज़ समझते हो आप। सो गाइस अभी घड़ी में बजने वाले हैं 3, और अभी तक हस्बैंड जी नहीं आए मेरे। मुझे लगता है डैडी के पास ही बैठ गए हैं। तो कल ये वाली प्लाई आई थी,
जो कि मुझे इस वाले बेड पे लगवानी है। तो इसकी जो प्लाई है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से ख़राब हो गई है। तो उसी के लिए कल हस्बैंड जी लेकर आए थे ये प्लाई। अभी तक लगी नहीं है क्योंकि आज रक्षाबंधन पड़ गई है, तो सब लोग अपने अपने घर पे रक्षाबंधन मनाने के लिए रुक गए हैं। तो नहीं काम हुआ है। अब इसको 1-2 दिन में काम होगा, तब इसमें करवाएंगे काम। मेरे जो पति देव हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन छोटू करवाएंगे काम। और इतना मौसम वैसा हो गया है, मतलब कि बारिश वाला। और मैं भाग कर छत पे गई, सारे कपड़े लेकर आई। तो अभी देखो कितना मौसम वैसा हो गया है। पता नहीं चलता है कब पानी बरसने लगे। मैं काम ही करते रह जाऊँ अंदर और बारिश अपने आप हो जाएगी और सारे कपड़े भीग जाएंगे। 3 दिन से बराबर कपड़े सूख नहीं रहे थे, इतना परेशान थी। आज फाइनली सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं झट से गई और उतार के ले आई हूँ। तो अभी यस टीवी देखने में लगे हैं, कार्टून उनका चलने में लगा है। लक्ष्य मेरा सो रहा है। कल इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर दवा खिलाई तो ठीक है, अभी सोने में लगा है। जब ये सो के जगेगा फिर मैं दवा खिला दूँगी। तो ऐसे टाइम से अगर दवा दूँगी तो वो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर लापरवाही कर दी तो फिर तबीयत बिगड़नी है और उसका कुछ नहीं होना है।